प्रेस टॉक भी आई है उमर अयूब साहब की, वो कहते हैं कि जिन्हें इलेक्शंस की तैयारी जो है वो कौम को करनी चाहिए। एक तो अगेन फिर वही सवाल आ जाता है कि क्यों लग रहा है उनको कि नया इलेक्शन या उस तरह की कोई चीज इनिशिएट हो सकती है, एक बात। दूसरा, उससे फर्क क्या पड़ेगा फवाद चौधरी साहब, वो फिर से फॉर्म 45 47 की जंग लग जाएगी, हो सकता है कोई फॉर्म 48 निकल आए। हालात में ऐसी क्या नई चीज नजर आ रही है कि एक नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात इसमें ठीक है। मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट नहीं थी। हाँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नए इलेक्शनों से पहले नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत अहम है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शनों में जाना तो बिल्कुल एक, मैं समझता हूं कि बच्चों वाली बात होगी। तो इसलिए बुनियादी मुतालबा तो पीटीआई का होना चाहिए कि आप पहले नया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें और उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। नए इलेक्शन तो देखें होने ही होने हैं ना। नए इलेक्शन में आप 4 महीने डिले कर लें, 6 महीने डिले करने से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा जब पावर हाथ से निकलना शुरू हो जाती है तो वो फिर हाथ से निकलना शुरू हो जाती है और उसको वापस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी ये हुकूमत जो है इसके असल में लेजिटिमेसी तो थी नहीं, ये तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर खड़ी है। और अभी तो सच्ची बात यह है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के नुक्ते नज़र से देखें तो जरदारी और नवाज शरीफ की तो यूटिलिटी कोई नहीं है ना। मुझे आप बताइए ना, शहबाज शरीफ जो है वो क्या मदद कर पा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की, या जरदारी क्या मदद कर पा रहे हैं? द फैक्ट इज कि ये दोनों लोग तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सियासी जनाजे बने हुए हैं जिनको वो कंधों पे उठा के फिर रहे हैं और ये बोझ है उनके ऊपर जो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। 18 सीटों के ऊपर आपने वज़ीर आज़म बनवा दिया शहबाज शरीफ को, वो अपनी उनका बड़े भाई शाह नवाज शरीफ और मरियम अपनी सीटें इलेक्शन हार गए और जिस तरीके से इलेक्शन बाद में चेंज हुए वो सारा आपने देखा। सो एस्टैब्लिशमेंट के लिए इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सो आप देखना ये है, रियलाइजेशन हो गई है जो आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को खुद भी इस बात का एहसास हो गया। और सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू में आज ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके कहा कि लड़ाने की कोशिश कर रही है और अवाम भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम लड़ेंगे भी नहीं। तो एक तासुर ओवरऑल ये गया है कि शायद कहीं पे बर्फ पिघल रही है, कोई बैक चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए और वो फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सेंसिबल स्टेटमेंट था आज इस लिहाज से। और हम क्यों लड़ें जी? यहाँ पे देखो ना 2-3 एक तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दूसरी बात यह है कि ये बाहर बैठे हुए कुछ अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम आपस में लड़ जाएं। देखें ना, ये तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी है वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव योर आर्मी इन योर कंट्री यू विल हैव अनदर आर्मी इन योर कंट्री। तो ये तो नहीं हो सकता। फ़ौज तो आपका इदारा है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इदारा है। हम और दूसरी यकीन देखें, हम लोग तो पॉलिटिशियन है, हम तो बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। हमें तो एक पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अगर ये जिस तरह से हो रहा है 2-2.25 साल से, आप एक ट्वीट करते हैं आप पे पर्चे हो जाते हैं। 48 इस वक्त जो है वो मैं उन केसेस का सामना कर रहा हूँ। खान साहब के ऊपर तो 150 से ऊपर केसेस हैं, बाकी भी सारे हमारे दोस्त जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से केसेस हो रहे हैं। सो यस, दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक पीटीआई में, एस्टैब्लिशमेंट में, बल्कि मैं तो समझता हूँ इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, एंगेजमेंट हो और हम अपनी सियासत के कुछ असूल तय करके उसके मुताबिक आगे चल सकें। क्योंकि ये फियर भी नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आएगी तो वो आके अपने मुखालिफिन से बदले लेगी या करेगी। इसको भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इन फियर्स को भी दूर करना पीटीआई का फर्ज है। वैसे तो जुडिशरी जितनी तगड़ी हो गई है, जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, किसी को ये फिक्र होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल। अच्छा, आपने बात की ना कि पॉलिटिशियंस हैं, हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते बंदूक लेकर। प्रैक्टिकली तो जाहिर है नहीं चढ़े पहाड़ों पर बंदूक लेके, लेकिन बयानी के हद तक तो मैं समझती हूँ बंदूक लेके खान साहब तो चढ़े पहाड़ के ऊपर। आपको लगता है उस पहाड़ से बंदूक छोड़कर नीचे आना इतना आसान होगा? अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सवाल पूछ लूँ, आपके ख्याल में इस वक्त लड़ाई है किस चीज़ की? इक़्तिदार की है, इख्तियार की है? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये तो एक कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में इशू है। पहली बात तो यह है कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है 52 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जंगें लड़ रहा था वेस्ट की, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे कोरियन वॉर हो, चाहे अफगान वॉर्स हो।
उसके बाद USSR के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इस खित्ते में एक बहुत मरकज़ी किरदार का हामिल था। तो हमें पैसे आ रहे थे, हम जंगें लड़ रहे थे और फ़ौज हमारी कमाऊ पूत थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि USSR के ख़त्म होने के बाद इस रीजन में जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो गए हैं और फ़िलहाल कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस खित्ते से वाबस्ता नहीं रहा, जिसकी वजह से जो फ़ौज का एक ट्रेडिशनल रोल था वो कम हो गया है। फ़ौज अब उस तरह से पैसे नहीं कमा सकती और हमें ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क बनाना पड़ेगा अगर हमने एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो बनाना है। तो इसलिए ये एक और ऊपर से जो यूथ का इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक एंट्री हुई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का वोटर डायनामिक जो है वो चेंज हो गया। सो एक सोशल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आई और एक सिक्योरिटी पैराडाइम की चेंज जो इंटरनेशनली सिनेरियो में हमारे सामने आई, उसकी वजह से फ़ौज का रोल अब तब्दील होना शुरू हो गया है और हो गया है और उसको अब एक आप समझें कि दरमियान के जो एक प्रॉब्लम्स हैं उससे इस वक्त हम लड़ रहे हैं। सो PTI या इमरान खान, तो देखो ना असल में ताकत क्या है इमरान खान की कि वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास का लीडर है। सो चाहे वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हो, वैसे तो अब खैर गरीब से लेके अमीर तक उनके फोल्ड में शामिल हैं, लेकिन मेनली PTI की जो फिलॉसफी है वो लोअर अपर मिडिल क्लास की पार्टी है और इसीलिए उसको जो हमारे इवन फौज के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, उसको हमारे जो तमाम तनख्वाहदार हैं, लोग हैं, इदारे का रोल उसको कैसे फर्दर डिफाइन या लिमिट करने की जरूरत है या उसको अगेन बात आती है उसकी एक एक्सप्लेनेशन रखने की जरूरत है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात तो समझ में आती है। ये जो आपने उनकी स्ट्रेंथ गिनवाई है ना, मुझे लगता है उसी बुनियाद के ऊपर खान साहब जो है ना वो बिल्कुल उस हाई हॉर्स के ऊपर है कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा। उनसे कहें जी हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ से मौसम का हाल पूछूं, उनसे कहते हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, वो कहते हैं इनके PMLN के सहूलतकार है, मैं बात नहीं करता, बाकी जमातों के वो वैसे ही खिलाफ है, मौलाना के साथ उनकी बात बन नहीं रही है, तो वो तो नहीं उतरने को तैयार अपने हाई हॉर्स से, तो फिर कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? नहीं अश्विन, माहौल नहीं है ना। माहौल में आपने देखा बड़ी आपने तलखियां पैदा की हैं। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, जबकि A क्लास उनकी इंटाइटलमेंट है कि जहाँ पे उनको होना चाहिए। उनकी बेगम को आपने जो है वो जेल में B क्लास नहीं दिया। फिर जिस तरह इद्दत केस जैसे बेहुदा इल्ज़ामात पे मबनी मुकदमे जो है वो बनाए गए, फिर इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी बेगम की करैक्टर असैसिनेशन की गई, पार्टी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो असल में तो तलखियाँ है ना, ये जो सारी बातें आपने की हैं ये तो तलखियाँ हैं, लेकिन तलखियाँ अगर नीचे आ जाएंगी तो इमरान खान का बयानिया भी जो है वो बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा कंसिलेटरी हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो आप समझिए कि बातचीत की माहौल। लेकिन माहौल तो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाना है ना, जिनके पास ताकत है। अगर फिर सवाल वही आ जाता है, आपको तलखियाँ बढ़ती हुई लग रही है या कम होती हुई लग रही है? अब कल के दिन भी मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है और 144 जो है उसका निफाज कर दिया गया है अभी। तो ये तो कल वो जो पर्चों की बात है, गिरफ्तारियों की बात है, नंबर बढ़ जाएगा कल मेरे ख्याल से। तो हाँ नहीं वो तो अभी से बढ़ गया है, बड़े MPs और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, अल्टीमेटली इंटरेस्ट पाकिस्तान के लोगों का तो यही है कि तलखियाँ कम हों और ये तो एक पॉलिटिक्स है जो कि चल रही है। और अब तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए जो भी अक्लमंद लोग हैं ना, आप जो है हम हैं, देखो हम तो सालों से पॉलिटिक्स देख रहे हैं और हम लोग तज्जिया कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम